और खबर अब यूपी के मेरठ से है, जहां पर दारोगा फंस गए। धागा कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले 2 दारोगा प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। क्या ये पूरा मामला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। पुलिस अपराधियों के साथ अपराध में लगे उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है जो पद और रुतबे को हथकंडा बनाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया था, जहां धागा कारोबारी रसिक को हवाला कारोबार में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने की धमकी दी गई थी। और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस के 2 दारोगा ही थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक मुंशी के कमरे से पकड़ा। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए थे और एसएसपी ने दोनों दारोगाओं के साथ लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेश चंद्र को भी निलंबित कर दिया है। दोनों दारोगाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा की केस से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रही है। पुलिस जांच कर रही है फरारी के दौरान कहां-कहां रुके और रिश्वत में वसूले पैसों को कहां-कहां खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के मेरठ से है, जहां पर दारोगा फंस गए। धागा कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले 2 दारोगा प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। क्या ये पूरा मामला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। पुलिस अपराधियों के साथ अपराध में लगे उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है जो पद और रुतबे को हथकंडा बनाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया था, जहां धागा कारोबारी रसिक को हवाला कारोबार में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने की धमकी दी गई थी। और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस के 2 दारोगा ही थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक मुंशी के कमरे से पकड़ा। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए थे और एसएसपी ने दोनों दारोगाओं के साथ लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेश चंद्र को भी निलंबित कर दिया है। दोनों दारोगाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा की केस से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रही है। पुलिस जांच कर रही है फरारी के दौरान कहां-कहां रुके और रिश्वत में वसूले पैसों को कहां-कहां खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के मेरठ से है, जहां पर दारोगा फंस गए। धागा कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले 2 दारोगा प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। क्या ये पूरा मामला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। पुलिस अपराधियों के साथ अपराध में लगे उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है जो पद और रुतबे को हथकंडा बनाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया था, जहां धागा कारोबारी रसिक को हवाला कारोबार में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने की धमकी दी गई थी। और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस के 2 दारोगा ही थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक मुंशी के कमरे से पकड़ा। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए थे और एसएसपी ने दोनों दारोगाओं के साथ लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेश चंद्र को भी निलंबित कर दिया है। दोनों दारोगाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा की केस से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रही है।
पुलिस जांच कर रही है फरारी के दौरान कहां-कहां रुके और रिश्वत में वसूले पैसों को कहां-कहां खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के मेरठ से है, जहां पर दारोगा फंस गए। धागा कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले 2 दारोगा प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। क्या ये पूरा मामला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। पुलिस अपराधियों के साथ अपराध में लगे उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है जो पद और रुतबे को हथकंडा बनाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया था, जहां धागा कारोबारी रसिक को हवाला कारोबार में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने की धमकी दी गई थी। और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस के 2 दारोगा ही थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक मुंशी के कमरे से पकड़ा। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए थे और एसएसपी ने दोनों दारोगाओं के साथ लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेश चंद्र को भी निलंबित कर दिया है। दोनों दारोगाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा की केस से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रही है। पुलिस जांच कर रही है फरारी के दौरान कहां-कहां रुके और रिश्वत में वसूले पैसों को कहां-कहां खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर अब यूपी के मेरठ से है, जहां पर दारोगा फंस गए। धागा कारोबारी से 20 लाख वसूलने वाले 2 दारोगा प्रयागराज से गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर खत्म कराने को लेकर हाईकोर्ट गए थे। क्या ये पूरा मामला है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। यूपी पुलिस का प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक्शन जारी है। पुलिस अपराधियों के साथ अपराध में लगे उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है जो पद और रुतबे को हथकंडा बनाकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक ऐसा ही मामला मेरठ से भी सामने आया था, जहां धागा कारोबारी रसिक को हवाला कारोबार में फंसाने और एनकाउंटर की धमकी देकर 20 लाख रुपए वसूलने की धमकी दी गई थी। और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं बल्कि पुलिस के 2 दारोगा ही थे, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा लोकेंद्र साहू और महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र से एक मुंशी के कमरे से पकड़ा। मामले के सामने आने के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा था। पुलिस के आला अधिकारी एक्शन में आ गए थे और एसएसपी ने दोनों दारोगाओं के साथ लोहिया नगर थाना प्रभारी योगेश चंद्र को भी निलंबित कर दिया है। दोनों दारोगाओं पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपी दारोगा की केस से जुड़ी सभी जानकारी जुटा रही है। पुलिस जांच कर रही है फरारी के दौरान कहां-कहां रुके और रिश्वत में वसूले पैसों को कहां-कहां खर्च किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।